जा रहा है। जैसे अपन सोच रहे थे कि पहले ये फर्स्ट मीटिंग है अपनी जूम के अंदर, अपनी कोशिश है, चाहिए अगर उसको ऑफिशियल लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो मैं जैसा सबका विचार रहेगा वैसा करेंगे। तो हमारे प्रयास के अंदर सबसे पहले मैं हमारे अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल जी से निवेदन करता हूँ, वो अपना स्वागत भाषण और अपना संदेश दें। 18 आदमी हो गए भाई जी, वेलकम, सभी का स्वागत। हमको के लिए बिल्कुल सभी का स्वागत है भाई साहब, और अपने अपने एक बार इसको म्यूट कर दीजिए, और अभी हम श्री गोविंद अग्रवाल जी को, अध्यक्ष जी को सुनते हैं। जय अग्रसेन, आप सबको नमस्कार। मैंने 30 जून को चार्ज लिया था। जो हालत चल रहे हैं उसके वजह से आपसे आमना सामना नहीं हुआ है। आज पहली बार हम लोग आमने सामने एक प्लेटफॉर्म बना के बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सबको अभी ये जिज्ञासा है कि भाई आगे क्या होगा और आगे किस तरह से काम करना चाहिए, समाज का काम किस तरह चलते रहना चाहिए। वो पॉइंट को दिमाग में रखकर हम लोग आगे सोच विचार करेंगे। इसके पहले पिछले 15 दिन में काफी अग्रबंधुओं का कोरोना से या नेचुरल जो डेथ हुई है, उसमें से काफी लोग समाज से जुड़े हुए थे। कोई शाखा पदाधिकारी, प्रोग्राम चालू, हमारा जो ये इंटरेक्शन है चालू करने के पहले मैं चाहता हूं हम सभी बंधुओं जिनका निधन हुआ है, अपनी आवाज जाना बोले बताएं, अर्पित करें। बोलो। जरा दूसरे लोगों को सबको म्यूट कर दो, बोलो प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि आप सबको मालूम है, समाज में कुछ कमेटियां जब कभी भी नया मैनेजमेंट आता है बनानी पड़ती है, ये एक परंपरा है। लेकिन मैंने चार्ज लेने के बाद प्रेजेंट जो हमारी सबसे बड़ी जो अभी जो नीड ऑफ द आवर है कोरोना के हिसाब से, मैंने कोविड-19 हेल्पलाइन हमने बनाई है। उसमें हमारे 20 जो है टास्क फोर्स मेंबर है, समाज के 8 वरिष्ठ डॉक्टरों के देखरेख में जो भी जिसको भी ये सिम्टम्स है या जो भी प्रॉब्लम है, वो हमारे कोविड जो हमारी टीम है, टास्क फोर्स टीम है, उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। और हमारे टास्क फोर्स जो मेंबर है वो डॉक्टर से कांटेक्ट कर रहे हैं, और ये सुविधा जो है 24/7 चल रही है। इससे काफी अग्रबंधुओं को फायदा हुआ है। इसके लिए हमारे डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी, मोहन गुप्ता जी और 6 जो डॉक्टर की टीम है, उनको जो भी मैसेजेस हमारे कोविड मेंबर टीम दे रहे हैं, जो भी रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके हिसाब से वो टाइम टू टाइम जो है उसका समाधान कर रहे हैं। समाज में एक नई चेतना आई है, ये सब आपको पता होगा। सेकेंड, हमने एक अग्रवाल समाज सेंट्रल केयर फंड बनाई है, जिसका उद्देश्य ये है कि हम के बैनर के तले समाज के अग्रबंधुओं से कुछ फंड जमा करें। ये फंड के लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाएगा, और इसका जो भी फंड आएगा ये हेल्थ एजुकेशन और विडो वेलफेयर में इसका खर्चा किया जाएगा। इसका जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा जाएगा, टोटल चेक के थ्रू जाएगा। पूरी पारदर्शिता के साथ ये काम को हम करेंगे। तीसरा जो है, नया हमने काम जो चालू किया है, महिला रोजगार योजना। पिछले बार आपके कोविड के जो लॉकडाउन था, इसमें ये पता चला है कि अग्रवाल समाज के लोगों को भी राशन पानी की तकलीफ है।
हमारे उपाध्यक्ष शशिकांत जी अग्रवाल ने बहुत ही एक अच्छे तरीके से 400-500 फैमिली को राशन पहुंचाया। सबके सहयोग से एक डाटा उन्होंने तैयार किया है। उसके हिसाब से लास्ट वीक हमने एक मीटिंग यहाँ पे समाज के ऑफिस में आयोजित की थी। उसमें हमने अग्रसेन बैंक के चेयरमैन, अग्रवाल बैंक के चेयरमैन और ये जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट होता है उनके एक ऑफिसर, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको आमंत्रित किया था। अग्रसेन बैंक के चेयरमैन साहब जो आए थे, कोई कारणवश हमारे अजीत गुप्ता साहब नहीं आ सके थे, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है जो भी समाज के लेवल में जो भी सहयोग चाहेगा अग्रवाल बैंक करेगा। उसका भी हम लोग जो है सेंटर बनाने जा रहे हैं, जहाँ सिलाई केंद्र की स्थापना होगी। वहां से रोजगार, महिला रोजगार का जो है शुरुआत 8-10 दिन में चालू हो गया। फर्स्ट टाइम हमारे जो एडवाइजर बॉडी होती है समाज के, 5 एडवाइजर हमको रखने पड़ते हैं। पहली बार मैंने कोशिश कर इसमें 2 सेवानिवृत्त IAS ऑफिसरों को जो है उनका सहयोग लिया है। उसमें है श्री AK गोयल जी और श्री विनोद अग्रवाल जी। इन्होंने हमें समाज के लेवल में पूरा जो जितना भी आगे जो भी पॉलिसी बनेगी, बड़े बड़े काम करना है, और ये इन्होंने आश्वासन दिया भाई हम तन मन धन से आपके साथ जो है जुड़े हुए हैं। तो एक नई चीज जो है पहली बार हुई है। हमें आशा है कि भाई इन लोगों के सहयोग से समाज का काम आगे चलते रहेगा। बाकी दूसरे जो कमेटी है वो कमेटी पूरे वक्त अपना काम करती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे सामने अभी जो एक बर्निंग इशू है, कोविड महामारी से समाज के लेवल में हम अपने अग्रणी बंधुओं को क्या मदद पहुंचाए। रिसेंटली आज भी हमारा सुबह कोविड-19 के जो आपके टास्क फोर्स मेंबर है उनके साथ एक ऑनलाइन मीटिंग हुई है। सबका यही मानना है कि हमको एक क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना करनी चाहिए, कोई होटल में या दूसरी कोई जगह, जैसा आपके जैन समाज कर रहे हैं, ये समाज कर रहे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 1-2 दिन में एक फैसला हम उस पर ले लेंगे। दूसरा सुझाव ये आया है, जो उच्च वर्गीय अग्रबंधु है, अगर उनके पास कोई कोविड बीमारी से अगर ग्रस्त है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करने की पोजीशन में रहते हैं, सक्षम है, लेकिन जो मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए क्या किया जाए। तो हमारे टास्क फोर्स मेंबर का ये सुझाव था, क्षेत्र के हिसाब से 5-6 हॉस्पिटलों के साथ आप ये अनुबंध करें कि भाई हमारे रिकमेंडेशन से अगर कोई मरीज आपके पास कोविड का आता है, एक मिनिमम रेट हम उनसे फिक्स करें। अगर हो सके तो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की भी इससे मदद ली जाए। ये भी काम हम 2-4 दिन में करने की कोशिश करेंगे। दूसरा सुझाव ये आया है कि भाई कोई भी कोविड जिसको थोड़ा बहुत सिम्टम्स है, हॉस्पिटल जाके या कोई भी लैब जाके टेस्ट करने में वो आगे पीछे हो रहे, क्यों ना कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, कोई टेस्टिंग जो है घर पे कर सके, या गवर्नमेंट के मदद से एरिया वाइज हम ये टेस्टिंग सेंटर की स्थापना कर सके, जिसमें आकर अग्रबंधु अपना टेस्ट करा सके। ये सब कोशिशें जारी है। इसको छोड़ के अभी आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हमारा ये कार्य कैसे चले, आप मुझे सुझाव दीजिए। सब लोग आप अनम्यूट करिए और एक मेंबर जो है आपको बोलना चाहता है सुझाव दीजिए। हम इसको लिस्टिंग करके जो भी कुछ हो सकता है करने की कोशिश करें। आप लोग हैंड रेज करके भी बोल सकते हैं। अशोक भाई आपका विचार बताइए। अशोक बंसल जी, हाँ जी बोलिए। आपके कुछ विचार सुझाव। जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, और क्वारंटाइन सेंटर के लिए हमें बराबर कोई भी हॉस्पिटल से टाई अप करके उसको करना चाहिए। ये बहुत अच्छा सुझाव आप लोगों के पास आया है। इससे हमारे समाज के जो, जैसा कि बताया, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर के बिहेव नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ही मददगार रहेगा। तो बहुत अच्छा सुझाव है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। में एक्चुअल में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि गवर्नमेंट ने या तो एकदम गांधी हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रही है, उनको परमिशन दिया है, या सिर्फ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को परमिशन दिया है, जहाँ पर जाके 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए का बिल बन रहा है लोगों का। बीच के हॉस्पिटल्स में कहीं भी किसी को परमिशन नहीं है कोविड के टेस्टिंग वगैरह के लिए। कुछ कर रहे हैं बेचारे, अपनी हिम्मत पे कर रहे हैं या अपनी सेवा भावना से कर रहे हैं,
तो अपनी सेवा दे रहे हैं कहीं हॉस्पिटल मिडिल क्लास वाला, लेकिन वो लोग डरते हुए कर रहे हैं कि हम ऑफिशियल नहीं है बोल करके। आज जैसे हमारे मोहन गुप्ता जी भी कर रहे हैं गोल्ड सिटी में, अपने डॉक्टर गोविंद शर्मा जी है, उनके पास भी हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम हॉस्पिटल्स का तो गवर्नमेंट के लेवल से ही हो सकता है, क्योंकि जहाँ कोविड पेशेंट होता है उन्हीं को गवर्नमेंट से मेडिकल की सप्लाई मिल रही है। चाहे जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां दवाई बना रही है, वो लाइसेंस्ड हॉस्पिटल को ही वो लोग दवाई सप्लाई कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल करता है तो इंजेक्शन नहीं मिलता, वहां से दवाई नहीं मिलती उनको पेमेंट देने के बाद भी। तो ये कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से भी कुछ बात करें। और जो बात गोविंद जी ने बताया कि मेडिकल कैंप्स अपने अपने शाखा वाइज, एरिया वाइज जैसा लगाते हैं, उस प्रकार के हमारे समाज के कम से कम स्पेशल लोगों के लिए कुछ टेस्टिंग के सेट्स उस एरिया में आकर के गवर्नमेंट के लोग आके हमारे टेस्टिंग करके चले जाए, ताकि हमारे को अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हमारे परिवार में हम सब सेफ है। तो इसकी भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। और रही आप जो बता रहे हैं कि ये जो हॉस्पिटल की जगह हम लोग होटल्स को जो सेल्फ क्वारंटाइन, क्योंकि हम जो महसूस कर रहे हैं कि कहीं अपने परिवार जो फ्लैटों में रहते हैं और फ्लैट में दो बेडरूम है उनके पास, 6-7 जनों का परिवार है, तो वो लोग सोचते हैं अगर मैं सेल्फ क्वारंटाइन कर भी लिया तो बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी उनको तो धोखा न हो जावे, ये वो डर रहे हैं समझे। तो थोड़ा बहुत खर्चा करके वो होटल में अगर वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं या बच्चों को शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये 2 दिन के अंदर शायद मंडे ट्यूसडे तक इसका समाचार फाइनल करके दे देंगे। 3-4 होटल्स में अपन जो रेटों में जो फाइनल करें, समाज के लिए जो बेनिफिट देगा तो अच्छी सर्विस देगा, और उसके लिए जो भी अपना चाहता है उसका यूज कर सकता है। कोशिश ये भी रहेगी कि अगर टोटल होटल अपने को जिम्मेदारी में देता है तो हम लोग वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी रखेंगे, 24 घंटे एक नर्स की व्यवस्था रखेंगे और एक डॉक्टर डेली आके चेकअप करके जाएगा। तो इस तरह की पूरी योजना बन रही है, तो वो जल्दी अपने सबके प्रकाश में आ जाएगी और इसका हम लोग पूरा समाज के लिए, उद्धार के लिए काम करेंगे। और कोई भाई अपने सुझाव दीजिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। ये तो हम बात कर रहे हैं जिनको कोविड हो चुका है उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन हमको ये भी सोचना है कि आज जो निरंतर आगे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जिनको कोरोना हो रहा है, उनके लिए क्या किया जाए। जैसे भी हाल में बड़े बड़े आयोजन हुए, शादियों में, सगाइयों में लगभग 100-150 लोग उनमें संक्रमण हो गया, तो उनसे सुरक्षा कैसे की जाए उसके बारे में भी हमको जो है सोचना पड़ेगा। ऑलरेडी हम एडवाइजरी तो दी जा रही है समाज की तरफ से, लेकिन मुझे जो एक बात पता चली है वो ये है कि जो कोरोना वायरस है उसका वेट कुछ कम हो गया है। पहले उसका वजन कुछ ज्यादा माइक्रोन था तो वो ड्रॉपलेट से नीचे गिर जाता था। आज उसका वजन कुछ कम होने से, माइक्रोन कम होने से, WHO के 300 डॉक्टर्स ने कहा है कि ये एयर सोल हो गया, हवा में 1 घंटे से 1.5 घंटे तक रह सकता है। इसलिए जो हमारे लोग हैं वो मास्क को, खासकर जब पब्लिक प्लेस में जाएं, एक ऑर्डिनरी मास्क न लें। अगर पब्लिक में जा रहे हैं तो जैसे कि जो सुरक्षित N95 मास्क है वो इस्तेमाल करें। दूसरे, हमारे घरों में जो काम वाले आते हैं, नौकरानियां आती हैं, जो ड्राइवर आते हैं, उनके लिए हमको बहुत सचेत रहना पड़ेगा कि उन पर हम प्रिकॉशन लेते हैं नहीं लेते हैं। जो नौकरानी आ रही है वो कम से कम 2-4 घरों में काम करके आती है, उसके लिए हम सुरक्षा करना चाहिए कि उसको बोलना चाहिए भी सैनिटाइज करके घर में प्रवेश करें। हम तो ये यहाँ तक कहेंगे कि उनके लिए कब चेंज कर लें वो, और मास्क वगैरह लगा के सैनिटाइज करके आके घर के काम करें। इस तरह की कुछ हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ताकि आगे इस तरह की जो संक्रमण है वो ना हो। धन्यवाद। जी जी। हाँ जी, आपको हाँ सुन रही है कि आपने जो बताया जी, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जो समाज के लोगों में और न फैले, इस बारे में आपको पता होगा। आके रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तो हमने समाज की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की है कि इस बार इस परिवेश को ऐसा बनाना चाहिए, बाहर की राखी नहीं खरीदना चाहिए, बाहर की जो राखी है कि हाथों से अंदर गुजरती है, उसके बदले आप एक मूली का धागा, राखी की तरह मूली की धागा से आप अपने काम चलाइए। भाई बहन दूसरे घर पे जाते हैं, उसको एक बार अवॉइड करिए। अभी आपको पता है कि 2-3 हफ्ते जो हमारे अखबारों में दिया हुआ शादी ब्याह या दूसरे पार्टी हुआ है,
उसका नतीजा समाज को ज्यादा इको साउंड है। कार्यक्रम को अवॉइड करने के लिए रक्षाबंधन हमारा आ रहा है, उसमें कम से कम अभी अपने को प्रिकॉशन लेना चाहिए, शशि भाई थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा आपको, आप को होस्ट है, आप सबका माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए, जो बोलता है उसका अनम्यूट कीजिए, जो हाथ उठाता है, तो जरा क्लैरिटी रहेगी प्लीज। प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए भाई। नहीं, आप अनम्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए आप। अभी जो रक्षाबंधन आ रहा है उसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि समाज की तरफ से हमें एडवाइजरी पेपर में दे कि आप इस तरह का जमावड़ा करेंगे, बाहर से लाएंगे तो उसमें भी कोरोना के लक्षण आ सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी जो कुछ हो चुका है वो जो हमारे हाथ में नहीं था, आगे जो भी टाइम है समाज की तरफ से जो भी एडवाइजरी देना है, हम पूरे 4000 फैमिली को भी हम जो है इश्यू करेंगे, प्लस एक पेपर ऐड भी देंगे। धन्यवाद गोयल जी। धन्यवाद। और कोई भाई अपने विचार? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए। बोलूं अध्यक्ष जी? हाँ जी बताइए। हाँ नमस्कार। नमस्कार मीटिंग में हूँ, मैंने देखा है वैसे कोरोना के विषय में चर्चा हुई है, काफी अच्छा लगा। मैं इस समाज के पूरे पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ कि इस ऐसे महामारी के काल में अपने साथियों को समाज की सेवा कर रहे हैं। एक साथ में एक छोटा सा प्रश्न मेरे पास आया था, कोई बंधु मुझसे फोन भी किया था, उन्होंने बताया कोरोना के लिए तो काफी अच्छे काम कर रहे हैं अग्रवाल समाज वाले, तकलीफ एक जगह आ जा रही है जो कोरोना से नहीं मर रहे, बाकी दूसरे नॉर्मल डेथ से ही मर रहे हैं। तो भाई बंधु भी कोई नहीं आ रहा है और उनकी शव यात्रा या जैसा भी उनको जलाने के लिए ले आने की काफी तकलीफ हो रही है। जैसे कि रामगढ़ से सेवा समुद्र है, हमारे शिखा जी और अशोक बंसल जी है, और वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसी कोई 4-6 आदमी, अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि भाई अग्रवाल समाज के प्लेटफॉर्म पर किसी को फोन करने से 4-6 आदमी पानी खोल के चेक कर लो ना, उनको सेवा कर सके। मतलब इनसे पूछ लो, अगर वो बोल रहे हैं ठीक है तो ठीक है। करिए, 4 तो बंद है, 3 2 1 करिए आपको। तो 4 में भी आप देख लीजिए, देख लीजिए। गोयल जी 2 मिनट का टाइम लूंगा मैं। ये जो अग्रवाल समाज के जो परिवारों में जो भी तकलीफ आ रही है उससे मैं अवगत हुआ था, मुझे फोन किए गए थे, तो मैं उस विषय में अपने अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वे कुछ ऐसी अगर व्यवस्था कर सके, अगर किसी अग्रवाल भाई का अगर फोन आता है और उसके घर में कोई अनहोनी हो जाती है, किसी का डेथ हो जाती है जिसमें महामारी की कोरोना की वजह से भी नहीं हुई हो, तो वहां जाकर एक 4 आदमी उनकी सहायता कर वो उनको शव यात्रा ले आने की व्यवस्था कर सके। तो अपने अग्रवाल समाज के प्लेटफॉर्म पे मैं समझता हूँ ये अच्छा है, ये भी हो सकता है। कोरोना का नहीं है उस बात में तो काफी व्यवस्था आप लोगों ने की है, बहुत अच्छी काम है। जैसा अशोक भाई ने भी बताया था कि अभी एक आइसोलेशन सेंटर के जो डॉक्टर टीम ने बताया कि होटल का अरेंजमेंट करें, काफी अच्छी बात है। हर चीज में एक चीज होनी चाहिए, लेकिन एक छोटी सी तकलीफ जो महसूस हुई और जो मुझसे अवगत कराया गया, मैं अपने अग्रवाल समाज के प्लेटफॉर्म को अवगत कराना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमने जिस विषय के बारे में ध्यान दिलाया है, जरूर हम उस पर विचार करके कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे। महावीर भाई। जी भाई। महावीर भाई, ऐसा है जो आपने बताया है, ये प्रॉब्लम जो किसी के परिवार में कोई अप्रिय घट जाती है और अभी जो कोरोना काल चल रहा है जी, इसमें ये पोजीशन है कि अगर कोरोना से कोई किसी की डेथ होती है तो हॉस्पिटल वाले सबसे पहले उसको बॉडीज नहीं देते, वो लोग म्युनिसिपल वाले डिपार्टमेंट को बुलाते हैं और टोटल पीपी किट में लपेट करके, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के लोग ही वो पीपी किट में वो लोग भी रहते हैं और शमशान घाट पे सिर्फ हम लोग लकड़ी जमवा के रेडी करा देते हैं और वो लोग लाके उस पे अर्थी पे लिटा करके चले आते हैं बॉडी को, और उनका फैमिली का 1 या 2 सदस्य जो भी आते हैं वो भी पूरे पीपी किट में आ रहे हैं और वो अपना सिर्फ अग्नि दे करके चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि उसका कपाल क्रिया भी नहीं कर रहे हैं वहां पर। जी भाई, इस प्रकार की चल रही है। अब ऐसे में अगर हम किसी समाज के किसी भाई को बोलते हैं भाई जाकर के ये काम करना है, अपने को साथ में चलना है, जहाँ उनके घर के लोग आने को तैयार नहीं है, उनके वो लोग ये अपने घर में बहन बेटियों को बोल दिए बेटा जो हो गया सो हो गया, अब आप हमारे घर पे मत आओ, हमारे घर में इस प्रकार की घटना हो गई है, हो सकता है कोविड फैला हुआ हो, आप यहाँ से कोई बीमारी लेके आप अपने घर को जाएंगे।
तो जब उनकी औलाद को भी वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे घर पे मत आओ, तो ऐसे में हम अपने समाज के किसी लोगों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाना चाहेंगे कि ऐसे प्रोग्राम में वो आए और इसमें हेल्प करके उनकी बॉडी को वहां पर से कंधा देके या कुछ काम करवाए। कंधा अभी देने यहाँ पर जी 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 और एक दूसरी बात ये है कि वहां पर कोविड के पुराने पुल के हद तक बता रहा हूं मैं, वहां पर कोविड के भी पेशेंट आ रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है, और जो नॉर्मल मौत से भी जो आ रहे हैं उनकी व्यवस्था अलग है। लेकिन वहां पर कई लोग ऐसे कर रहे हैं कि वही हमको पूरा क्रियाक्रम करवाना है, पूजा करवाना है, तो उसके वजह से क्या करते हो, ला करके पेशेंट को नॉन कोविड बता रहे हैं। अब वो नॉन कोविड बताने से क्या होता है, वहां पर हमारे जो काम करने वाले वर्कर है, अगर बाई चांस अगर उनके अंदर कोई लक्षण आ जाए कोविड के, तो हमारी वहां की हालत ऐसी हो जाती है कि डेली के कम से कम 25 से 30 बॉडी आ रही, वहां काम करने वाला लेबर नहीं मिलेगा, और आगे सबसे बड़ी कठिनाई का सामना सबको झेलना पड़ेगा। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं। सो और अभी तक जितने भी हमारे पास में फोन कॉल आए कहीं से भी, चाहे यानी कहीं एरागड्डा से भी आए, बंजारा हिल्स से भी आए, और अभी तक हम लोगों ने पूरों के काम करवा के दिए हैं, और हर एक के पास में किसी न किसी प्रकार का पूरा सहयोग दिया गया है। और यहाँ तक कि हमारी जो अपने सहयोगी संस्था है अग्रवाल समाज की, श्री राम भरोसे दाह संस्कार समिति, उन्होंने परसों डिसीजन भी लिया कि पुराने पुल पे अगर कोई बॉडी आती है और उनके पास में असमर्थ है खर्चा करने के लिए, तो उसका पूरा खर्चा भी वो संस्था उठाएगी। तो अगर कहीं भी किसी के पास में कोई अप्रिय घटना के समाचार आते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हम देख रहे हैं आज पेशेंट को लेके लोग दर दर भटक रहे हैं, हॉस्पिटलों में भटक रहे हैं तो बेड नहीं मिल रहे हैं, डेथ हो जाती है तो शमशान में जगह नहीं मिल रही। तो कोशिश अपने समाज की लगी है कि हम यहाँ तक कि गांधी हॉस्पिटल में भी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोटा तैयार करके वहां भी अपने कुछ पेशेंट्स को बनाए भेजे हैं। समाज की तरफ से ये भी किया जा रहा है जो परेशान लोग हैं। और जो कॉर्पोरेट लेवल के, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, कॉर्पोरेट या गांधी हॉस्पिटल, तो वहां भी कोशिश करके उनको बेड दिला रहे हैं। और ऐसा कहीं से कोई अप्रिय घटना आती है तो वहां पर सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक काम होता है क्रियाक्रम का। कहीं से किसी को तकलीफ आती है तो आप मेरे को फोन करिए, रात को भी फोन करिए, सुबह वहां पर पूरी तैयारी करवा के पूरी व्यवस्था करवा के जितना हो सकता है अपने समाज की तरफ पूरा सहयोग करवाएं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। और कोई भाई साहब बोलिए। डीपी अग्रवाल जी। रामदेव बाबा की जो दवाई आई क्लोरोक्विन वगैरह, तो मार्केट में 1200-1500 रुपये में मिल रही है। तो मैं इन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपन डायरेक्ट हरिद्वार बाबा से या किसी से कांटेक्ट करके अपने समाज के थ्रू अपने समाज के मेंबरों को 550 रुपये में दिलवाने की कोशिश करें। टीपी जी, आज ही जो है हमारे जो पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल जी का मैसेज आया था कि उसका एमआरपी है 545 रुपए, और आज शाम तक या कल सुबह तक उनके पास में पूरे किट्स आ जाएंगे, और वो कॉस्ट टू कॉस्ट रेट के अंदर दवाई देंगे जिसको भी चाहिए। और इसके अलावा कोई अगर जरूरतमंद है, गरीब है, पैसे नहीं दे सकता, तो उसको निःशुल्क भी देंगे वो। और आज ही जो है सुरेंद्र अग्रवाल जी जो हमारे पुराने भूतपूर्व अध्यक्ष थे, उनका मैसेज आया है, और उनका शायद आज 4-5 हजार किट्स उनके पास आ जाएंगे, और ये रेट टू रेट में ही जिनको भी चाहिए उनको मिलेगा। और कोई भाई साहब? दुर्गा भाई अनम्यूट करिए, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही दुर्गा भाई, अनम्यूट करिए। प्रेम अनम्यूट करिए इनको। ओके। हाँ बोलिए। हेलो। उनको खुद अपना अनम्यूट करना पड़ता, अपने नहीं कर सकते। प्रेम एक बार सबको अनम्यूट कर दो। हेलो। हाँ बोलिए दुर्गा भाई, आ रही आवाज। हाँ, एक मेरे पास ऑडियो मैसेज आया था, कोई जैन एमएलए है बम्बई की, वो बता रही थी कि हॉस्पिटल वाले एक बिजनेस बना लिए, पेशेंट को पॉजिटिव रिपोर्ट बना के एडमिट करते, उसके बाद 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट से उनको आता है। तो ये बात सही है क्या? जरा थोड़ा उसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो बताएं। हमारे पास तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है, फिर भी आपने बताया है तो इस पर अपन इंक्वायरी लेंगे, मालूमात करके बताते हैं। दूसरा भाई है अपने जो एम्बुलेंस है, जो हॉस्पिटल से एम्बुलेंस जो लेके आती पुराना पुल तक,
तो वो लोग 25 से 30 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो अगर इसमें कोई अगर रेट कोई फिक्स रहे तो ठीक रहता, बाकी बहुत चार्ज हेवी चार्ज कर रहे हैं। दुर्गा भाई, हाँ भाई, पहली बात मुझे ये बताइए, ये इन्फॉर्मेशन कौन दी आपको 25 से 30 हजार रुपए चार्ज करे? बिल्कुल गलत। भाई कोई हमारे रिलेटिव के मतलब उनको तो ऐसा हुआ है उनके साथ में, तो 25 से 30 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं, बार्गेनिंग हो रहा, 30 हजार पूछ रहे, फिर 25 हजार में लेके जा रहे। मैं बोलना चाहूंगा इसके बारे में। हाँ भाई, परसों जो मोदी जी, श्याम मोदी, हेलो आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट। परसों 25,000 रुपए पुरुषोत्तम जो गुप्ता है उनसे बात हुई थी मेरी, उनके समधी है श्याम मोदी जो गुजर गए, उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल वालों ने 25,000 रुपए फिक्स किए। ये बात कंफर्म है? मेरी बात सुनिए सर, हॉस्पिटल वालों ने जो फिक्स किया है, जो पैसा आपने दिया, कोई रसीद है आपके पास? पुरुषोत्तम गुप्ता ने जो बताया मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए सुनी सुनाई बातों में मत जाइए। इस बारे में डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ से भी हमारी बात हो चुकी है। उन्होंने बोला जो भी हॉस्पिटल में आप लोग, जो आपके अग्र बंधु है, कोई भी आदमी जो पैसा दे रहा है उसकी रसीद आप लीजिए। आपने अगर 10,000 दिया है तो 10,000 की रसीद लीजिए, आपने 1 लाख दिया है तो 1 लाख की रसीद लीजिए। रसीद लेके हमारे पास आइए, हम बरोबर आप जो है कार्रवाई करेंगे। कोई आदमी 2 लाख रुपए देकर 50,000 की रसीद लेके हम वैसे टाइम पे कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के जो रेट फिक्स है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल रहने दीजिए या चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस का रेट फिक्स है। 25,000 वाली बात जो है बिल्कुल गलत है। अगर कोई ऐसा कर रहा है, बिल्कुल उसको कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमें प्रूफ चाहिए। प्रूफ के साथ आप अग्रवाल समाज के रसीद आप भिजाइए, और जो है कार्रवाई करके आपके सामने वो चीज रखेंगे। मेरा बोलना इतना है, जो भी पैसा आप दे रहे हैं उसकी रसीद पूछने का आपको संवैधानिक अधिकार है। अब सुबह से शाम तक हमारे पास 25 ऐसी चीजें आती है, जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है हम कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके बात करने के लायक नहीं है। हाँ दुर्गा भाई, बस भाई यही मेरे पास जो शिकायत आई तो मैं आपके सम्मुख रख दिया हूँ। शिकायत आपके पास आई है, हाँ, अब ऐसा है जब वो आदमी परेशान रहता है, वो टाइम पे वो रसीद नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, जो पैसे पूछा वो देना ही पड़ता उसको। वो तो फिर कोई वो चीज का इलाज नहीं है। देखिए, आप अगर अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तो फिर कोई इलाज नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए ठीक है, अभी ये बात होने से सभी को थोड़ा नॉलेज में आ गया, तो आगे के लिए लोग रसीद पूछेंगे। खाली दुर्गा भाई, खाली ये एम्बुलेंस की बात नहीं है, हॉस्पिटल में भी देखिए आजकल एक धंधा जो चल रहा है कोविड के लिए, आपको ये पता होना चाहिए। एडवोकेट श्री कृष्ण शर्मा जी, प्रताप नारायण संगीत जी और उनका लड़का प्रदेश नारायण संगीत जी ने हाई कोर्ट में PIL फाइल की है। PIL फाइल करने के बाद चीफ जस्टिस ने गवर्नमेंट ऑफ आंध्र तेलंगाना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया है 4 हॉस्पिटल के इसमें जांच करने के लिए। जांच चालू हो चुकी है। दूसरे हॉस्पिटल में भी एक डर का माहौल पैदा है। तो ये शुरू में जो 15-20 दिन 25 दिन जो लूटम खांसी हुई है, अभी ये थोड़ा बहुत इसके ऊपर कंट्रोल हुआ है। आपके भी अगर कोई अगर नजदीक में है, आप उनको बोलिए भाई ठीक है हॉस्पिटल जाना है, जो भी पैसा जो दे रहा है उसकी रसीद आपको, पेमेंट जो भी है चेक से करिए, रसीद आप लीजिए हो। आगे अगर कोई ऐसा होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से वो पैसा भी वापस मिलेगा, क्योंकि जो इंक्वायरी हुई है अभी हॉस्पिटल को अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल है। जब तक हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे कुछ नहीं हो सकता। हाँ भाई, ठीक है भाई, थैंक यू। इस पॉइंट पे मेरा एक सुझाव है। हमारे अशोक जी ने और दुर्गा प्रसाद जी ने जो बताया, अपने समाज लेवल में कोई चेष्टा करके डेड बॉडी ले जाने के लिए कोई व्यवस्था होती है, कोई से कांटेक्ट हो सकता है, तो उसको चेष्टा करके अपन कर सकते हैं। और अपने समाज का कोई अगर मैसेज आता है कि भी उनको डेड बॉडी ले जाने के लिए गाड़ी की जरूरत है, तो इसके लिए अपन कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, बात कर सकते हैं किसी से। जनार्दन भाई, व्यवस्था ऑलरेडी पुराना पुल शमशान घाट पे है, लेकिन केवल नॉन कोविड को लेके आ सकते हैं, क्योंकि कोविड पेशेंट को हॉस्पिटल वाले देते ही नहीं, हमारे हैंडओवर किसी को नहीं देते। नॉन कोविड को कभी भी हमारे 24 आवर सर्विस है। पुराना पुल शमशान घाट पे 4 गाड़ी खड़ी है, और उनका कभी किसी को नंबर चाहिए नंबर मिल जाएगा, और वो खुद कहीं भी ले जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप पुराने पुल पे लेके आना है बॉडी। आप वहां की गाड़ी को बुला करके आपको सिकंदराबाद, पंजागुट्टा कहीं भी किसी को ले जाना है, ले जा सकते हैं। वो सर्विस है, जो भी उसका रीजनेबल चार्ज है वो ले लेता है। नहीं, मेरा कहने का क्या मतलब है भाई, अपने जो वरिष्ठ सदस्यों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो अपने एक समाज के प्लेटफॉर्म पे
अगर एक ये मैसेज जाता है कि अगर अपने पहले तो अपने को तैयारी करनी है कि अपने हाँ। पास में डेड बॉडी ले जाने के लिए समाज में कुछ ऐसा कोई आदमी मिलता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर मिलता है जो अपने को गाड़ी प्रोवाइड करा सके एक रिजनेबल प्राइस में। है, बता उसके रहा हूँ ना बाद आपको, अगर वैसा होता है 2-2.5 रुपए में 2-2.5 रुपए लेता है वो मैक्सिमम, वही मैं बोल रहा 2,500 हूँ, रुपया ये कम है से कम अपने पास। मेरी बात आप पूरी सुन लीजिए। जी, तो जी। इसके लिए अगर अपने अग्रवाल समाज का जो टास्क फोर्स बना है उसी के अंतर्गत अपने एक अगर मैसेज देते हैं समाज में कि किसी भाई को अगर डेड बॉडी ले जाने के लिए एम्बुलेंस या गाड़ी होनी तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, और उसका एक नॉमिनल चार्ज अपना फिक्स रहेगा। उसके अंदर में अगर कोई चार्ज नहीं दे सकता ऐसा भी आदमी है तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि अपने समाज की तरफ से देंगे और उसके लिए धन एकत्र करने की जिम्मेदारी मेरी है। चलो धन्यवाद, बधाई। जनार्दन भाई, एक मिनट, हरि गोविंद जी बोलना चाह रहे थे। भाई साहब, एक एस्पेक्ट है इंश्योरेंस का भी। एक नया पॉलिसी लॉन्च हुआ है जो पर व्यक्ति 9 महीने से 12 महीने की वैलिडिटी का है और उसका 2,500 से लेके 5,000 रुपए तक का उसका चार्ज है, 3 लाख रुपए तक का और 5.5 लाख रुपए तक का। तो उसका भी एक डिटेल अगर देखें तो अच्छा रहेगा। वैसे एक फैप्सी की वजह से कल मेरा प्रोग्राम भी है कोविड वर्सेस इंश्योरेंस का, कल शाम में 4 बजे मेरे चेयरमैनशिप में प्रोग्राम भी है और इसका डिटेल्स भी मैं जरा ठीक होने के बाद आप लोगों को इसका पूरा डिटेल्स दूंगा। जरूर। हरगोविंद जी, हाँ भाई साहब, आपने जो बोला है आप एक नोट बना के समाज को भिजाइएगा, इसका पूरा डिटेल दीजिएगा। हेलो, मैं वो जूम मीटिंग का लिंक कल का मीटिंग का फॉरवर्ड कर रहा हूँ भाई साहब। की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपने जो बोला ना कि हाँ। इंश्योरेंस का जो भी है प्रीमियम ही है, उसका ये फायदा है, हाँ। यहाँ पे कुछ नोट बना के भिजाइए आप। कौन ये हाँ, इंश्योरेंस बिल्कुल। कंपनी कर रही है, गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही है, उसका एक नोट आप बना के भिजाइए हमको, फिर हम हाँ। अंदर उसको लगाता हूँ, मैं समाज के लेवल में कुछ करने की कोशिश करें। मैं वही बता रहा हूँ, इसीलिए अपडेट दिया थोड़ा, इसीलिए अपडेट दिया भाई साहब। पेपरों में भी आया था, इसका स्कीम भी है, ठीक है, वो स्कीम का पूरा डिटेल्स में भेजाता हूँ भाई साहब। राइट। और कोई भाई कुछ बोलना चाहता है? हाँ भाई बोल रहा हूँ। बोलिए। वो सुरेंद्र भाई का जरा डिटेल देना था ना शशि भाई। मैं उनसे बात करके शेयर करूंगा मैं। अच्छा, मेरे को ग्रुप में भी ऐड करना भाई साहब। और कोई भाई बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ रमेश भाई बोलिए, आ रही आवाज। हाँ, वो जो हमारे पूर्व अध्यक्ष के पास जो रामदेव बाबा की वो कोरोनिल किट आई है, उसको मैं समझता हूँ उनके घर से लेने के बजाय अगर जो 100-200 किट समाज ऑफिस में रख दिया जाए, वो खत्म होने के बाद फिर मंगा लिया जाए, क्योंकि किसी के घर पे बार बार जाना वो ठीक नहीं है। एक 100 पैकेट भी अगर जो मंगा के रख लिया यहाँ पे समाज में, तो आदमी जो है अवेलेबल रहेगा, ले जाएगा, उसके बाद फिर जरूरत पड़ी तो फिर मंगवा लीजिए 100-200, ये इजी रहेगा। अगर ठीक है रमेश। हाँ सुरेश जी, अगर बिल्कुल बात करते हैं उससे। हाँ वो अच्छा रहेगा शशि भाई। ठीक है जरूर। ठीक। और कोई भाई अपने विचार, क्योंकि समय 3 बजने में है और हम लोग को भी क्या अपने घर की तरफ भी जाना है। सुबह हम लोग 11 बजे से आए हुए थे यहाँ। और कोई भाई अपने विचार कुछ? और एक 5 मिनट के अंदर मीटिंग बंद कर दीजिएगा, 5 मिनट का समय और है। रमेश भाई बोले जैसा वैसा किट्स मंगा लो शशि भाई, एक 10 किट हमारे यहाँ पर भी जरूरत है लोगों को, मैं वो ले लेता हूँ। एक फोटो ले लेंगे सब लोग अगर स्क्रीन पे आ जाए। बिल्कुल। और भी कोई केस अगर सुझाव है आपकी में डाल सकते हैं। मैं शिवरामपल्ली शाखा के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो हम लोग जो गैस सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए लगे हुए थे, तो उसमें उन्होंने 5 सिलेंडर दिए अपने सहयोग में। और करीब 7 सिलेंडर जो है हमारे विनय जैन जी की टीम जो है अपनी नई जो चारमीनार शाखा खुली है, उन्होंने अरेंज किया। करीब 12 सिलेंडर का हमारे पास अरेंजमेंट हो रहा है। और आगे कैसे क्या होता है, जैसे अगर हम लोग होटल्स वगैरह टाई अप करते हैं तो होटल्स के पास भी रखेंगे, कुछ अपने एरिया वाइज शाखाओं में भी रखने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन अभी कुछ लोगों के विचार आ रहे हैं कि भाई सिलेंडर की बजाय ऑक्सीजन की मशीन लगाइए, क्योंकि सिलेंडर को रिफिलिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है। रास्ते में पुलिस वाले भी परेशान कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ऐसा बोल के। तो इस पर भी थोड़ा अपन विचार करके 1-2 दिन में वो अपने सबके सामने रख करके उसको अपने कैसे उसका प्रोग्राम करना है। और जैसे अभी हैदरगोड़ा शाखा भी बधाई के पात्र है, जो एक नई योजना लेकर के आए वो लोग और समाज सेवा में लगे हुए हैं।
और ये जो ऑक्सीजन की मशीन भी 12 मशीन करीब उनके पास है, व्हील चेयर्स है, पीपी किट्स वगैरह हैं, सभी चीज की वो सेवा दे रहे हैं। और आज नया जो है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी एक वेबसाइट लॉन्च किया है अपने अग्रवाल लोगों के लिए। और पिछले 2 महीने से वो लोग छोटे पैमाने पे शाखा लेवल पे कर रहे थे, अभी पूरा नेशनल लेवल पे शुरू किया, इंटरनेशनल लेवल पे शुरू किया है। और इसमें भी आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जुड़िए और अपने ऐसे जो कोरोना काल जो बंद किए अंदर महामारी, बिजनेस से परेशान है, व्यापार से परेशान है, ऐसे माहौल के अंदर एक नया दिशा मिल रही है बिजनेस करने की। तो जमाना आज ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, तो इसमें अपन जुड़ करके अपने अपने जो भी व्यापारिक क्षेत्र का जो बढ़ाने का आपका विचार है उसे व्यापार बढ़ाइए। तो मैं हैदरगोड़ा शाखा को बहुत बधाई देता हूँ जो नए नए विकल्प लेकर के समाज में आ रही है। और कोई भाई कुछ कहना चाहता है तो फिर उसके बाद में हमारे माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वो सबका आभार प्रकट करेंगे। शशि भाई बोलिए भाई। वो वहां से कोरोनिल किट आ जाए तो एक बार जो है केस में अपना ग्रुप है उसमें डाल दीजिएगा। बात कर लीजिए, अच्छा रहेगा, मैं समझता हूँ। जरूर। ठीक है भाई, थैंक यू। और कोई भाई साहब अगर एक बार स्क्रीन पे सब लोग आ जाए तो फोटो ले लेंगे। सभी लोग स्क्रीन पे रहिए, प्रेम भाई सबके फोटोज ले रहे हैं। अरे रिकॉर्ड गोविंद अंकल, शैलेश अंकल एक बार इधर स्क्रीन के पास प्रेम हो चुका फोटोज का? हो गया। प्रेम हो गया फोटो? हो गया। चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डीके गोयल जी, हमारे माननीय मंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ सबका आभार प्रकट करें। मित्रों, ये हमारी केस की पहली वर्चुअल मीटिंग है। लगता है कि अब वर्चुअल मीटिंग आरंभ हो गई है, तो हम जल्दी हम आपस में मिलेंगे और एक दूसरे से अपने विचार बांटेंगे। वर्चुअल मीटिंग से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इस समय में संभव नहीं है कि आदमी इतनी दूर चल के आए कर सके। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ कि आपने आज के आज का जो मुख्य विषय कोविड था, इसके संदर्भ में अपने अपने विचार प्रकट किए। और उम्मीद ये रखता हूँ कि आगे जब भी हम लोग ऑनलाइन मीटिंग जूम पे रखेंगे या किसी और उस पे रखेंगे,